अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। वेलकम दीदी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ। दिल से यही बात आज आपके लिए निकल रही दीदी जी कि किन शब्दों में करे शुक्रिया, लाखों ने धन्यवाद किया। जब भी कहा तैयार मिली, हमें सेवा से निहाल किया। सहज सरल सुलभ भाव से आपने कार्य विशाल किया। एक नहीं बीसों क्लासेस दे, एक नहीं बीसों क्लासेस दे, हमको है खुशहाल किया। सागर को गागर में भरकर आपने हम पर डाल दिया। शिव स्मृति के भाई बहनों को, शिव स्मृति के भाई बहनों को कितना माला माल किया, कितना माला माल किया। डॉक्टर साहब, चंपा बहन संग सब अहो भाव से कह रहे, ओ डॉक्टर हंसा रावल बहन, आपने बड़ा कमाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ओम शांति। भाई और बहनों, सभी एक हाथ खड़ा करके आज भारत और बड़ौदा परिवार को फिर से मिलने से बहुत खुशी है। शरीर से हम दूर है, दिल से नजदीक हो। सतयुग में भी हम नजदीक होंगे। आप सबके लविंग कमेंट्स की शुक्रिया। आज इंद्रजीत कैसे बने वो समझना है। कुंभकर्ण हम थे, 2500 साल की निंद्रा। मेरा गाय और डायबिटीज का क्लास के बाद कई ने कहा आंखें खुल गई। आज सदा के लिए क्लास के बाद आंखें खुल जाएंगी। सारी दुनिया के लोग कहते हैं जास्ती नींद, अच्छा स्वास्थ्य, आराम, सोने को सोना जैसा मूल्य समझते हैं। यूनिवर्सिटी में, मेडिकल स्कूल में डॉक्टर्स को नींद की कोई ज्ञान और शिक्षा नहीं। सो नींद का ज्ञान कहां से आया? नींद दवा कंपनीज जो रिसर्च विज्ञानी कहेंगे कि 8 से 12 घंटा नींद की आवश्यकता है, उसको ही पैसा मिलता है। 90% नींद रिसर्च नींद दवा कंपनी करती है। कहते हैं सर्व समस्याओं और बीमारियों का दोष 8 से 12 घंटा से कम नींद। इस समय नींद दवा कंपनी, अज्ञानी डॉक्टर्स और समाज की अफवाह, न्यूज मीडिया, उसी से पूरी दुनिया डरी हुई है। चिंता है कि कम नींद से बीमारियां होंगी, स्वास्थ्य खराब होगा, मन को आराम नहीं मिलेगा। जब कोई कम नींद की अमेरिका में शिकायत करते हैं, डॉक्टर्स तुरंत नींद की दवा देते हैं। जो 6 साल नींद की दवा हर रात लेते हैं तो 6 साल में 25% जास्ती मरण। भारत में 60 प्रकार की नींद की दवा है।
200 करोड़ रुपीस एक साल में नींद की दवा बनाते हैं। बच्चों की नींद का बहुत बड़ा मामला है। अमेरिका में जो बेबीज, शिशु बच्चे 8 घंटे से कम सोते हैं तो माता पिता डॉक्टर से नींद की दवा मांगते हैं। समझते हैं बीमारी, डर है, चिंता के मगज विकास नहीं होगा। डॉक्टर्स तुरंत नींद की दवा देते हैं, मगर वेदास, उपनिषद, चरक कहते हैं बच्चों को सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठाना चाहिए। बच्चों को 5 घंटे निंद्रा ठीक है। जब माता पिता 8 से 12 घंटे सोने के लिए मजबूर करते तो नींद का व्यसन पक्का और पूरी जिंदगी चलता है। जास्ती सोने से बचपन से बच्चे आलसू, सुस्त, एकाग्रता कम, पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकेंगे। बच्चों के लिए कम नींद बहुत अच्छा, मगज, शरीर और मन बुद्धि तंदुरुस्त और भविष्य उज्जवल। यूएसए में हरे कृष्णा के मंदिर में बच्चे की रिट्रीट होती है। रिट्रीट में 4 से 10 आयु के बच्चे सुबह 4 बजे उमंग, उत्साह, खुशी से प्रार्थना में हाजिर होते हैं। मंदिर पर कोर्ट केस किया। बच्चों को नींद से वंचित करना क्रूरता और अपराध समझते हैं। नींद का ज्ञान कहां से आया? द्वापर युग और कलियुग के सफल विज्ञानियों, साइंटिस्ट, राजनेताओं, कलाकारों, शिक्षकों, संतों की डायरी से। अभी देखो, नींद का इतिहास 5000 साल का। ये है वर्ल्ड निंद्रा साइकिल। सतयुग और त्रेता युग 0 नींद, केवल 2 घंटा आराम। द्वापर युग में केवल 2 से 3 घंटा नींद। कलियुग की 18वीं सदी तक, माना 300 साल पहले, केवल 3 से 4 घंटा नींद। रिसर्च साइंटिस्ट अलग अलग देशों से कहते हैं कि निंद्रा का 2 भाग है। पहली नींद शांत नींद, क्वाइट नींद, 1.5 घंटा 90 मिनट्स। दूसरी नींद 2 घंटे के बाद, तेज सपना वाली बिजी नींद। 300 साल पहले सब लोग सुबह 12 बजे उठते,
सुबह 12 बजे के बाद सब कारोबार शुरू, जैसे हम सुबह 6 बजे शुरू करते हैं। सब लोग बहुत बिजी, मित्र संबंधी को मिलना जुलना, मनोरंजन, घर काम, स्कूल की पढ़ाई, बाजार भी बहुत बिजी, और चर्च, मंदिर के पादरी और पुजारी सुबह 12 बजे के बाद सोने की मना। बहुत लोग 2-3 घंटे के बाद दूसरी नींद नहीं लेते थे। 18 सदी तक नींद का कोई महत्व ही नहीं था। नींद कोई बड़ी बात नहीं थी। नींद का महत्व 18 सदी के बाद बढ़ गया। आरोग्य वाले डॉक्टर्स, कवि, लेखक ने नींद की तारीफ शुरू किया। नींद की महिमा, मीठी मीठी नींद, शांति आराम वाली। विकारों और दुख बढ़ने लगा, नींद बढ़ने लगी। सभी डॉक्टर्स कहने लगे 8 से 12 घंटा सोना जरूर है। माना जिंदगी में 40 से 50% सोने में, 40-50 जिंदगी सोने में। 5 घंटे से कम सोने वाले को अभी बीमार समझते हैं। कम सोने की बीमारी का निदान इंसोम्निया, वो बीमारी का नाम, डिप्रेशन, चिंता, ये समझने लगे। कहने लगे सुंदरता, तंदुरुस्ती के लिए 8 से 12 घंटा सोना जरूर है। नींद सबसे कड़े से कड़ा पक्का व्यसन है। निकालना असंभव और कठिन। अब हम संगम युग में, बाप दादा कहते हैं रात को सोना, रात को जागना, 2 घंटा नींद बस। ओके, 2 घंटा नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 5 घंटा। ठीक, अधिक नींद करो, लेकिन योग में, क्लास में उबासी जुट के सोना नहीं। क्लास का वातावरण, वायुमंडल खराब हो जाता, कर्म बोझ बढ़ता। 15 मिनट का योग 2 घंटा शांत नींद के समान है। हम जब स्वर्ग का सोचते हैं तो शाकाहारी, निर्विकारी, लेकिन नींद रहित कभी नहीं सोचते। सब नींद रिसर्च विज्ञानी 1977 से 2020 तक की रिसर्च, ये सब साइंटिस्ट ने पूरी जिंदगी नींद बारे में रिसर्च किया है। वह सब क्या कहते हैं? पहली नींद 1.5 घंटा 90 मिनट्स, शांत नींद, कम सपना, मगज रेखा शांत, डेल्टा
रेखा, ब्लड प्रेशर, श्वास, टेम्परेचर, हार्ट की गति कम। दूसरी नींद में 2 घंटे के बाद तेज सपना, बिजी नींद। परेशानी वाली नींद में क्या होता है? थकी सूजी हुई आंखें, चमड़ी को खून कम मिलता है, चमड़ी बूढ़ी, रेखा बढ़ती जाती है, सुंदरता कम, शरीर बेचैन, सांस, ब्लड प्रेशर, पसीना, टेम्परेचर, हार्ट की गति, एसिडिटी स्टमक में बढ़ती है, पेट की समस्या, कब्जियत, गैस बढ़ता, मसल्स टाइट, तनाव, और बीमारी में कोई भी सुधार नहीं देखा। नींद में 13% हार्ट अटैक से मरते और 24% स्ट्रोक, अस्थमा और दूसरी बीमारी से मरण। अब स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? हम जब सोते हैं, शरीर कभी नहीं सोता। शरीर का सब कारोबार चालू। शरीर सोता है जब आत्मा शरीर छोड़ती है। आत्मा तो कभी नहीं सोती शरीर में, शांति धाम में ही सोती है। नींद में बहुत गहरी बुरी असर आत्मा पर होती है। नींद की बुरी असर बारे में हम अनजान हैं। मगज की रेखा में घबराहट, परेशानी, भय। दिन में मन, बुद्धि, संस्कार और कर्म इंद्रिया हमारे काबू में रख सकते हैं, उसका कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। मगर जब सोते हैं तब फालतू सपन में कुछ भी काबू में नहीं। आत्मा बेभान, बेहाल, बेहोश भटकती है। आत्मा कलियुग के चक्कर में पूरी रात बुद्धिहीन, व्यर्थ, बेकार सपना, पुराने संस्कार और अगले जन्म के बुरा अनुभव सपना में सब ऊपर आता है। सब विकारों का सपने में वार। हम कोई भी बचाव नहीं कर सकते, हम बंद नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। यह सब हर रात का अनुभव संस्कार के रिकॉर्ड में छप जाता है। दिन में हम कट निकालने की
मेहनत करते हैं। नींद में कट जास्ती जमा और आत्मा कमजोर, थकावट, निर्णय सामना परखने की शक्ति कम। 5 और 12 घंटे सोने के बाद थकावट क्यों? जास्ती सोने की इच्छा क्यों? ये स्लाइड में देखो। तेज व्यस्त सपना नींद का चक्कर, सारी रात को ये चक्कर घूमता है। डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन उदासी, चिंता, भय, मन खाता दोषी, हार्मोन बिल्कुल असंतुलन, इम्यूनिटी कम, वजन बढ़ना, परेशानी, सुस्ती, नाउम्मीद, थकावट, उबासी। नींद में समस्याओं को टालना, सामना नहीं करना, निवारण नहीं। जास्ती सोने की इच्छा कम नींद को दोष देते। भले लगता है कि नींद में आराम मिला, परंतु सभी सपना याद नहीं रहता है। मगज की रेखा ईजी परेशानी दिखाती है। मन, बुद्धि, संस्कार में आलस, सुस्ती, अलबेलापन, लापरवाह, गफलत बढ़ता है। बुद्धि डल, योग शक्ति कम, ज्ञान योग पढ़ाई में रुचि कम, बोझ बढ़ता, थकावट बढ़ता। देखो गुड मॉर्निंग का क्या हाल होता। एक एमडी पीएचडी नींद विज्ञानी टेक्सास में बहुत नींद का रिसर्च किया है। कहता है कि 7 से जास्ती घंटे की नींद वाले जल्दी मरेंगे। 8-10 घंटे नींद मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अधिक खराब है। वो कहता है नींद नहीं करने से किसी की मौत नहीं हुई है। सत्य ये है, शरीर और मन के स्वास्थ्य के लिए नींद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कई मेडिकल साइंटिस्ट एमडी पीएचडी ने नींद रिसर्च किया है। पहला प्रयोग 2018 में 1600 सर्जन्स, 800 सर्जन को पूरी नींद घर में करने की छुट्टी, 10 दिन तक प्रयोग। 800 सर्जन को 0 नींद, 10 दिन तक हर रात प्रयोगशाला में रहे।
हर एक को दिन में सारा दिन एक व्यक्ति पीछे पीछे मॉनिटर देखने के लिए कि वो सोता नहीं है। हर रोज नाजुक सर्जरी चालू। सब सर्जन्स का परिणाम समान। दूसरा प्रयोग, कॉलेज स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, भारी मशीन ऑपरेटर्स, अकाउंटेंट्स, खिलाड़ी, ट्रक ड्राइवर्स 10 दिन के लिए प्रयोग में 0 नींद। हर रात प्रयोगशाला में रहे, दिन में अपने काम में बिजी। हर एक को सारा दिन एक एक व्यक्ति उनके पीछे मॉनिटर कि वो सोता नहीं है। परिणाम 0 नींद वाले कोई भूल नहीं की, एक्सीडेंट नहीं हुआ। तीसरा प्रयोग, 200 डिप्रेशन के मरीज। 10 रात का प्रयोग। सब मरीज डिप्रेशन की दवा लेते थे। 8 घंटे नींद प्रयोगशाला में करना। ईजी मॉनिटर लगा के सोते थे। हर 2 घंटे के बाद जब तेज सपना नींद शुरू होती है, उसके पहले मरीज को जगा देते थे। 10 दिन के बाद डिप्रेशन की दवा बंद। सुबह जब उठे तो कम थकान और हल्के थे। परिणाम तेज, बिजी सपना नींद डिप्रेशन को उत्पन्न करता है। अभी एक अनोखी बात, दुनिया में कई लोग बेबीज जन्म के बाद और बच्चे कभी नहीं सोते हैं। कई लोग कम निद्रा करते हैं, 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। वो सब आशावादी, बुद्धिमान, विद्वानों, जनहितैषी कभी भी कम सोने की शिकायत नहीं। समस्याओं का निवारण करने वाले, चुस्ती, एकाग्रता की शक्ति, वे कौन? है तो बहुत 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 लंबा लिस्ट। इसमें से भारत में ब्रह्मा बाबा 2 से 3, गांधी जी, पीएम मोदी, इंदिरा गांधी, अब्दुल कलाम, राशिद खान एक्टर 4 घंटे से नींद कम। और अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप 19 मिनट्स और 3 घंटा से कभी जास्ती नींद नहीं। आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट 2 घंटा नींद। प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन अमेरिका का 2 घंटा। थॉमस एडिसन लाइट बल्ब इन्वेंट किया 2.5 घंटा। और सतत नींद नहीं, हर 3 घंटे के बाद 20 मिनट आराम। अभी देखो, शाकाहारी पशु और मांसाहारी पशु की नींद कैसी है।
शाकाहारी जानवर कितने घंटे सोते हैं? हिरन और घोड़ा 2 ही घंटा, गाय, बकरा, हाथी, गधा 3 घंटा। और मांसाहारी जानवर कितने घंटे सोते हैं? ये स्लॉथ और चमगादड़, उसको बैट बोलते हैं, बैट 20 घंटा सोता है, स्लॉथ 18 घंटा, 22 घंटे दिन में हिलता ही नहीं। अजगर 18, वाघ 16, सिंह 14, चूहा 13 घंटा। रात को सोने के बाद भी ब्राह्मण योग और क्लास में क्यों सोते हैं? बाबा ने तो मुरली में बहुत इशारा दिया है। सबसे पहला तो बचपन से नींद का गहरा पक्का व्यसन, नींद से प्रेम, मोह, लगाव और नींद की कामना, और जो भी समस्या है छोटी मोटी को टालने के लिए, जास्ती थकावट होती इसके लिए, सुस्ती, आलस, दे अभिमान, अलबेलापन, लापरवाह। बीके स्टूडेंट लाइफ की जिम्मेवारी, गंभीरता, गर्व की कदर कम। ब्राह्मण जीवन में उमंग, उत्साह, खुशी कम, रुचि, संयम कम, लौकिक में अधिक रुचि, बुद्धि जास्ती, ब्राह्मण जीवन में कम। और जो बाबा हर रोज मुरली में कहते हैं और जो सुनते हैं वो धारणा नहीं करते। बाबा की अविज्ञा का भी बोझ, उसका असर नींद पर। जो भक्ति में हमने वादा किया, जब आप आएंगे तो वारी जाएंगे, वो वादा नहीं निभाया, सो मन और दिल खाता है और सबके सर पर पाप कर्म का बोझ है। और जो योग मुरली क्लास में उबासी और सोते हैं, उसका कर्म बोझ हर रोज चढ़ता है। तन मन धन से सेवा नहीं करते, देरी से सोना, वैराग नहीं, बहुत लौकिक इच्छाएं, और नींद की क्या बुरी असर है उसके अनजान, मगर आज से तो जान गए। देखो क्लास में क्या होता है, देखा ना, योग भट्टी, निंद्रा भट्टी, मुरली, निंद्रा मुरली। कहीं ब्राह्मण्स योग शुरू होते ही सो जाते हैं। एक विदेशी टीचर ने कहा, हर रोज दृष्टि फ्लावर पॉट को देती हूं,
कोई कुर्सी से गिर जाते नींद में, और नींद के लिए बहुत बहानाबाजी। कई क्लास मिस करते, क्लास में लेट आते, कई नींद के लिए ज्ञान छोड़ देते हैं। बाप दादा का मिलन में मधुबन में एक ऑस्ट्रेलिया का 8 साल का बच्चा ने बाप दादा को पूछा, भरी सभा में उठ के, बाबा मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, मुझे याद करना तो नींद आ जाएंगी। सभी सभा में हंसने लगे। जब नींद साइंटिस्ट ने कहा कि मनुष्य को सोने की जरा भी जरूरत नहीं है, तो कई लोग ने साइंटिस्ट पर बहुत गुस्सा किया, पत्र लिखा, गालियां दिया और मारने की धमकी दिया कि आपको नहीं सोना है तो नहीं सोओ, दुनिया की जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो। अमेरिका में नींद के बिस्तर कार समान बहुत महंगा। बिस्तर में टेम्परेचर कंट्रोल, सख्त और नरम गद्दी, ऊपर और नीचे करना सबका बटन। बिस्तर 50 सेंटीमीटर मोटा। महंगा बिस्तर में सोया और छत पर चादर पर सोया। सोने के बाद क्या फर्क? कोई नहीं। आत्मा तो तुरंत अनजान और बेहोश। बीके के लिए काम विकार जितना सहज है, क्योंकि हम जानते हैं कि काम विकार हिंसा है और हानिकारक है। नींद जितना कठिन समझते हैं कि नींद हानिकारक नहीं है, ये समझते हैं। अभी निंद्राजित चक्रवर्ती कैसे बने? बाबा ने तो सब बताया है, मगर हम रिवाइज करेंगे। सतयुग में जाना है तो इस जन्म में ही निंद्राजित बनना है। बाप दादा की मुरली 15 सितंबर 2020। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजित चक्रवर्ती भव। वृत्ति को स्मृति को परिवर्तन करना है। हमेशा याद रहे कि जास्ती नींद हानिकारक है और कोई फायदा नहीं। नियमित टाइम सोना और जागना। हर एक को मिनट, घंटा, रात की नींद, दिन में नींद, क्लास और योग में नींद की गिनती करें। शरीर के लिए कैलोरी कॉन्शियस, आत्मा के लिए नींद कॉन्शियस बनना है। बाप दादा की परमिशन, एक दिन में 4 कप्स टी और कॉफी सात्विक है। टी और कॉफी स्वास्थ्य को खराब नहीं करती,
टी और कॉफी शरीर से जो जास्ती पानी और नमक वो निकालती है, मगज को हल्का करती, डिप्रेशन और नींद को कम। अमृत वेले 1 कप टी और कॉफी और क्लास के पहले 1 कप। विकारों और नींद कैफीन से जास्ती हानिकारक है। ट्रैफिक कंट्रोल, हर घंटा 1 मिनट ज्योति बिंदु शांत स्थिति, तो थकावट कम। शाम को भोजन कम। अगर, क्योंकि बहुत मुझे पूछते हैं, अगर नींद रात में बार बार टूटती है तो बहुत अच्छा, सपना नींद कम हो जाएंगी, डिप्रेशन कम, थकावट कम। रात को बाबा को चाट देना, जब चाट देंगे तो मन हल्का। जो नींद के मगज विज्ञानी है, साइकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं मनुष्य की पर्सनालिटी जानने के लिए कितना सोते हैं वो मालूम करना, मीन्स कि मनुष्य की पर्सनालिटी कितना सोते हैं उससे मालूम होता है। कहते हैं जो जास्ती सोते हैं वह आलसू, लापरवाह, गफलत, उसको जिम्मेवारी नहीं दे सकते, भरोसा नहीं कर सकते, अविश्वासु, आज जिम्मेवार और कल छोड़ देंगे, सीखने की इच्छा कम, जो कर्म करेंगे उसमें बहुत गलती। हम और भगत सुबह प्रार्थना और बी के अमृत वेला क्यों करते हैं? नींद की बुरी असर रात की निकालने के लिए बाबा आत्मा को भरपूर, हल्का, रिचार्ज, रिफ्रेश करते हैं। शिवरात्रि पर जागरण करते हैं। संगम युग में बाबा जागरण करना सिखाते हैं। कई बार पहले अव्यक्त बाप दादा मुरली के बाद सुबह 4 से 6 बजे तक बच्चों से मिलते थे। कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सुना और सपन में भी नहीं था कि 2500 साल हम सोएंगे नहीं, 0 नींद करेंगे, बाप समान जागती ज्योत बनेंगे। आज डबल निंद्रा जीत का वरदान, नींद पर जीत और नींद की अज्ञानता का जीत। आज नींद को तलाक, विष्णु जैसा जागती ज्योत
बनना है। निंद्राजीत चक्रवर्ती। ओम शांति। हंसाबेन, आप कितनी नींद लेते हैं? मैं 4 घंटा, अच्छा, 4 घंटा की नींद। कभी कभी 3 घंटा ही। रात को सोती हूँ, रात को उठती हूँ। अच्छा। काम भी किसको देना है, तो जो नींद कम करता है, सुस्त है, सुस्त है उसको नहीं देना है, जो चुस्त है उसको देना है, वो काम ठीक करेगा। सुस्ती वाला ठीक करे। इसीलिए आपका सेशंस भी बहुत रखने अभी। आपका सेशन बहुत रखा है, बहुत मजा आया। या, आपने तो मुझे बहुत चांस दिया, मेरा भाग्य बना। और औरों का हजारों का भाग्य बना, आपका तो बना होगा, बनाया हजारों जरूर, का भाग्य आपने हजारों बनाया। लाखों का बना होगा, क्योंकि सब सुनेंगे, जो भी सुनते हैं उनको अच्छा भी लगता है और कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर करते हैं। कि थोड़ा ट्रिक करते, आधे घंटे का कट मारते, फिर धीरे 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 करके जो फिर दीदी ने कहा वहाँ जो तो आप तय करो 5 घंटे से 2 घंटे तक का भी कोटा बताया, तो वो असल फायदा, और ये बहुत बड़े फायदे का सौदा हो जाए, क्योंकि समझो हर दिन 2 या मास 3 घंटे तक। हर मास हाँ साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो 12 घंटा सोते हैं वो जी नींद 5 घंटे तक कर सकते हैं। हर मास 20-20 मिनट कम, एकदम जास्ती नींद जी को बंद नहीं करो, क्योंकि व्यसन हाँ बहुत जी, जास्ती है, गहरा है, कठिन है, गहरा है। राइट। उसको हाँ तो तुरंत ये तो नहीं करो तो परेशान हो जाएंगे, छोड़ देंगे। मगर जी 20-20 मिनट एक मास में, 2 मास में, जी, एक तो ये साल तो में दीदी ने और भी किया। 2 घंटा हाँ नींद कम हो जाएंगी एक साल में। ये अच्छी बात धीरे है। धीरे तो करना। ये हमने तो 2 बातें गहराई से दीदी ने बताई, मेरा अभी ध्यान जा रहा है कि एक तो उन्होंने नींद शब्द यूज किया, और दूसरा रेस्ट। तो रेस्ट डजंट मीन स्लीप। दीदी ठीक है ना, आपके हिसाब से जो आपने जी सुनाया है, तो रेस्ट अलग डिस्टिंग्विश किया गया है नींद से। तो एक होती है नींद और दूसरा होता है रेस्ट। तो अब ये समझ में आता है, क्योंकि एक खुशीराम हमारे दादा थे दीदी जी, और खुशीराम दादा दोपहर को एक बारी बाबा के कमरे में गए, सोचने लगे कि बाबा क्या कर रहे हैं, मैं देखने जाऊं। तो बाबा गहरी नींद में थे, ऐसा उन्होंने लगा। और दादा सॉरी, बाबा के कमरे में दरवाजा तो बंद होता नहीं था, सिर्फ पर्दा होता था। उन्होंने सिर्फ पर्दा हटाया और देखा बाबा तो बड़ी गहरी नींद में है, तो ठीक वैसे का वैसा पर्दा, बिल्कुल आवाज न हो इस तरीके से छोड़ दिया। जैसे ही वो मुड़ गए, तुरंत बाबा ने आवाज दिया, बच्चे क्या हुआ, आओ। तो उनको बहुत आश्चर्य लगा कि बाबा तो गहरी नींद में सोए थे और मैंने आवाज तो जरा भी नहीं किया, फिर भी बाबा कैसे जागृत हो गए। यही हाल मम्मा का भी था। मम्मा तुरंत कहती थी, बच्ची क्या हुआ, कुछ चाहिए, आओ। और लगता था मम्मा बहुत नींद में है। तो वो नींद नहीं, लेकिन वो रेस्ट होता था। रेस्ट बॉडी को चाहिए, लेकिन नींद की इतनी आवश्यकता नहीं है। ये आज नींद और रेस्ट का अंतर भी दीदी की क्लास से थोड़ा समझ में आया। तो हम सब ये 20 मिनट, मैंने तो 30 मिनट कहा, दीदी ने और रिलीज कर दिया इसको 20 मिनट। तो एक भाई महीने में हम 20 मिनट की नींद कम करते जाए तो, और ये अभ्यास से फिर हम, लेकिन हमें फायदा इससे बहुत होगा कि मेडिटेशन करने को हमें ज्यादा मौका मिल जाएगा, वक्त मिल जाएगा। जिनको कारोबार करना होता है इनके लिए तो बड़ी खुशी का ये सौदा हो जाएगा, अगर ये बात हो जाती है तो। चलिए, तो 2 मिनट फिर बाबा की याद में बैठते हैं। देखो दीदी जी ने आज सबको संतुष्ट किया, अपने अपने सवालों का भी समाधान कर दिया। तो चलिए अब 2 मिनट 3 मिनट बाबा की याद में हम बैठेंगे और फिर पूरा करेंगे। ओम शांति। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा